नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोशन इन ए प्लेन के हम सेकंड पार्ट में वेक्टर्स कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जो पिछला वीडियो था उसका मैं थोड़ा सा, अब मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, वो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन डिटेल में था। उसे एक बार या कम से कम 2 बार तो आपको उसको देखना ही चाहिए। फिर उसमें से कुछ एक पॉइंट्स थे काम के, उनको मैं थोड़ा रिकैप करते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रिकैप इस तरह से है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? किसी भी पॉइंट का ऑफ पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही होगा। ठीक है, पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम करेंगे ओ ए से। वो एक्चुअल में क्या होगा? ओ एक्स प्लस ओ वाई का एडिशन होगा। ठीक है, फिर दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि होगा ए बी, वो क्या होगा? 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो एक्चुअल में क्या होगा? ध्यान से देखिए आप, वो होगा ओ पी माइनस ओ ए। ठीक, फाइनल माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? आर, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो वो क्या होगा? ठीक है, आर एक्स प्लस आर वाई को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आर वेक्टर है जो क्या है? आर एक्स के अंदर, एक्स के अंदर जो उसका वेक्टर है उसको, और आर वाई को के अंदर जो वेक्टर है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी उसकी को भी एक इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, आर वेक्टर को। ठीक है, कैसे? डायग्रामेटिकली कैसे? जैसे मान लीजिए आपका है कोई भी आर वेक्टर है, मान लो ये आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर एक्चुअल में क्या है? आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर का क्या है? वेक्टर एडिशन भी है। तो इस डायग्राम से देखिए आप, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई भी आएगा। ठीक, ऐसे सभी वेक्टर क्या होंगे? इंडिविजुअल वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स के एडिशन के रूप में भी लिख सकते हैं। और एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो आर वेक्टर निकालने का, वो तो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि हमें ये, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने का 2 तरीके हैं। पहला तो क्या है? जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर के फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो भी ये आ जाएगा। और अगर आपको वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसके 2 कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, उनको हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा? आर वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए, अब कोई भी वेक्टर होगा, ये जैसे वेक्टर है, तो इस वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो आर मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का एडिशन का अंडर रूट, या मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी डायरेक्शन थीटा से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज आर वाई अपॉन आर एक्स। ये देखिए आप, ये इसका रिकैप है। अब आते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। v रिप्रेजेंट है तो वो देखिए आप, फिर वही टर्म में vx, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस v वर्टिकल कंपोनेंट के एडिशन के बराबर होगा। फिर उसकी हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या होगा? v इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। फिर उसकी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, हमेशा वर्टिकल वाई, वी वाई वर्टिकल होता है ना, वी वाई अपॉन वी एक्स। ये हो गया आपका वेलोसिटी की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन क्या होगा? वो भी वही है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, उन दोनों का सम होगा। फिर उसकी हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा v इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
और उसकी डायरेक्शन जब भी निकालनी होगी वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से उसकी डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन निकल जाएगी। ये है एक्चुअल में इसका सारा, अब तक जो हमने पिछला वीडियो जो पढ़ा था उसका सारांश है ये उसका एक्सट्रैक्ट है। इन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है, होगी बात क्लियर, इनको याद रख लेंगे। अब हम शुरू करते हैं इन पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेक्टर, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेक्टर की फॉर्म में हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी कर लेते हैं। इसको रब कर दूं मैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या है हम पढ़ चुके हैं, 2-3 प्रकार के हैं। पहला तो मान लो जिसका डिवीजन, मतलब 2-3 सब डिविजन्स है। पहला तो है आपका उसका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या है, 2 टाइप्स है। पहला तो है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। तो यानी कि अगर जब कभी हम बात करते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो ये वाला मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब तो होता है जहां एक्सेलरेशन 0 हो, और मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं, थोड़े से वेक्टर्स लो लगाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू x0 प्लस v t, ठीक है। ये एक ही इक्वेशन इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस v t। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप ये एक ही इक्वेशन के द्वारा बन जाएगी, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन को हम इस एक के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए आप, x वेक्टर इज इक्वल टू x0 वेक्टर प्लस v वेक्टर t, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है इसमें a, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा। और इसके अंदर वेलोसिटी है v, ठीक है। वेलोसिटी v है जो कि क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनिशियल और वर्टिकल कंपोनेंट का ऐड होती है, ठीक है। तो अब ये है, तो इससे क्या होगा, देखिए आप रिलेशनशिप कैसे बनेगी, इसमें रिलेशनशिप क्या बनेगी, इसमें बनेगी v इज इक्वल टू, पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट की करते हैं या v की करते हैं, v इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे v t इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है। v इज इक्वल टू u 0 प्लस a t, ये इसकी इक्वेशन बन गई। और इससे हम क्या कहेंगे, a t भी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं, ये वेरिएबल है ही नहीं, इस वजह से इसको हम a t नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो हर जगह इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इस वजह से इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, v t इज इक्वल टू u0 प्लस a t, और t टाइम तो है ही। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें सब ये वेक्टर है, ये वेक्टर लगा रहा हूं मैं आपको, इसमें वेक्टर सिर्फ ये है, ये वेक्टर नहीं है। हालांकि ये वेक्टर है लेकिन कांस्टेंट वेक्टर है, ये ध्यान रखना है। और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही रहेगी, और ये वेरिएबल है, इसलिए मैंने देखिए उसमें t लगाया, बाकी किसी में t नहीं लगाया। अब इसमें क्या होगा, xt, ठीक है। xt वेरिएबल है और x0 कांस्टेंट है, x0 तो कांस्टेंट होगा। अब ये ut ये भी कांस्टेंट होगा, और हाफ a t स्क्वायर, इसके अंदर u भी कांस्टेंट होगा और a भी कांस्टेंट होगा। तो सेकंड इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, यानी कि इसके अंदर वेक्टर सिर्फ क्या है तो सभी वेक्टर, है तो सभी वेक्टर,
लेकिन ये u वेक्टर है और ये इसमें ये वेक्टर है, t वेक्टर नहीं है। तो ये वेक्टर इक्वेशन इस तरह से बन गई। और थर्ड वेक्टर इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 2a वेक्टर x वेक्टर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है। और अब v स्क्वायर और u स्क्वायर दरअसल में क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी बन गए। तो अब क्या है, इधर भी स्केलर ही होगा। ये a और x जो हैं ये भी स्केलर है। तो दरअसल में क्या हो रहा है, इनमें स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनी है, ध्यान से देखिए आप। ये इक्वेशन ऐसे है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है। अभी तक तो देखिए सभी जगह क्या हो रहा था, एक एक वेक्टर ही आ रहा था, कहीं भी वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन ये है, 2 एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डॉट डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर स्केलर है, u स्क्वायर भी स्केलर है, स्केलर माइनस स्केलर स्केलर, और ये भी स्केलर ही है। हालांकि ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट हैं वो सभी क्या है, स्केलर ही हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको कर लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, इनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, इन सबको रब कर दूं, इन सभी को आप फाइनलाइज कर लीजिए। तो देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे हम क्वेश्चन से क्या करेंगे, जो अब तक हमने स्टडी किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक, तो देखिए आप, काफी कुछ बातें इससे रिवाइज होगी। इसमें क्या दे रखा है, फिर आर इज ये इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में है, आर वेक्टर इज दिस मीटर, ये मीटर है। देन फाइंड वी टी, ए टी एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v एंड t एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सेकेंड पे आपको क्या बताना है, इसके अंदर क्या 1 2 3 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए आप, r इक्वल टू क्या है, ये है 3t स्क्वायर i, ठीक है, प्लस 5t j प्लस 5k। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है vt। ठीक है, इसको हम rt भी बोल सकते हैं क्योंकि ये t का फंक्शन है, इसलिए rt इज इक्वल टू ये है। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले vt। हम जानते हैं vt इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ rt अपॉन dt होता है। यही है, इसका डेरिवेशन कर दो। डेरिवेशन करना है तो हम इसका डेरिवेशन इसका पूरे का कर देते हैं, फंक्शन का डेरिवेशन ऑफ दिस, ठीक है, अपॉन dt। तो उसका रूल क्या है, इंडिविजुअल का आप डेरिवेशन कर दो। ठीक है, और वेक्टर का डेरिवेशन नहीं होगा, वेक्टर का डेरिवेशन वही रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन का डेरिवेशन नहीं होता है, डायरेक्शन का डेरिवेशन डायरेक्शन ही होता है। तो 3t स्क्वायर का डेरिवेशन क्या हो गया, 6t, और i यूं का यूं उसमें लग जाएगा, 6ti। ठीक है, प्लस 5t के अंदर क्या, t का t 0 हो गया यानी 1 हो गया, तो 5 का 5 हो गया, प्लस 5j, डायरेक्शन का डेरिवेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये i का डेरिवेशन नहीं हुआ ना, कुछ यूं का यूं ही होगा। ठीक वैसे ये 5k का क्या हो जाएगा, 5 का डेरिवेशन हो जाएगा 0, k का डेरिवेशन नहीं होता, k का k होता, लेकिन 0 इंटू समथिंग इज 0, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, vt निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं हम vt की, vt एट 3 सेकेंड। तो v 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए ध्यान से देखिए आप, क्या कर देंगे हम यहाँ पे 3 सेकेंड अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 6 इंटू टी यानी 3, 6 3 जा 18, 18i प्लस 5 हो गया। अब बात करता हूं मैं, ये vt तो हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ, एक मिनट, 5j साथ में लगेगा, देखिए आप। अब ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो अब हम क्या, वेक्टर फॉर्म में, तो इसका कहिए कि इसका मैग्नीट्यूड, अब v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब 18 स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में, 18 स्क्वायर कितना होता है, 18 स्क्वायर ये 25 प्लस 18 स्क्वायर कितना होता है 3, 18 इंटू 18, 18 64, 6 8 1 8,
144 और ये हो गया 18, तो हो गया ये 324। ठीक है, तो ये कितना हो गया 349। ठीक है, अंडर रूट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया 340, अंडर रूट ऑफ 349। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शंस, V3 की डायरेक्शन क्या होगी, हमने करा था थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ VY अपॉन VX, सॉरी VX। ठीक है, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ I यानी J यानी 5 अपॉन 18 का tan इनवर्स आप कैलकुलेट कर दीजिए, वो ही उसका थीटा इन रेडियन होगा। तो देखिए हमने इसके द्वारा V जो वेलोसिटी VT सभी देखो फाइंड आउट किए। सबसे पहले हमने VT फाइंड आउट किया डेरिवेशन करके, यानी हमने डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद ये डेरिवेशन आया, डेरिवेशन आने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसका फाइनल डेरिवेशन 3 सेकंड पे हमने इसकी वेलोसिटी बताई, वो वेलोसिटी आई ये। ठीक है, अब ये क्योंकि किस फॉर्म में आई थी, वेक्टर फॉर्म में आई थी, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकाला। फिर अब बात करते हैं, आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, उसकी डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल बताइए, तो हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल tan थीटा tan इनवर्स ऑफ VY अपॉन VX से उसकी डायरेक्शन बता दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, वो क्या है AT। अब देखिए AT इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है dV अपॉन dt, यानी डेरिवेशन ऑफ दिस, यही हुआ डेरिवेशन ऑफ 6ti प्लस 5j। तो वो क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, 6ti का मतलब 6i प्लस 5 का 0 हो गया यानी 0j, यानी ये इतना ही हुआ, इसका 6i ही हो गया, t उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब वो कह रहा है कि बताइए कि एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड क्या होगा, 6i इंटू टी। अब t कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यानी इस मोशन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट है। यानी ये एग्जांपल किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। अब बात आती है इसके मैग्नीट्यूड की। ठीक है, ये तो ए वेक्टर है 6i, मैग्नीट्यूड की बात आती है तो फिर वही हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ VX, यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी हम रूल से ही कर रहे हैं, वैसे तो 6 ही हो जाएगा डायरेक्ट, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 आ जाएगा, लेकिन अब फिर भी हम फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से क्या होगा, 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो इसका अंडर रूट ओवरऑल क्या हो गया, 6 ही हो गया। इसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, 6 हो गया। फिर हम बात करते हैं tan इनवर्स की, तो एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या, 0 अपॉन 6, 0/6 क्या होता है, 0, तो यानी tan इनवर्स ऑफ 0 यानी कि थीटा कितना है, 0 है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज डायरेक्टेड इन x डायरेक्शन, ये x एक्सिस में ही इसकी डायरेक्शन है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए, हमने एक क्वेश्चन के द्वारा कम से कम 6-7 कंसेप्ट्स हमने स्टडी किए हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर दूं, कितना टाइम हो गया बेटा, 19 मिनट ही हुए अभी तो। अब हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। तो देखिए आप, रिलेटिव वेलोसिटी हम जानते हैं कि VAB इज इक्वल्स टू क्या होता है, VA माइनस VB। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, और VBA क्या होता है, इज इक्वल टू VB माइनस VA होता है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट कर रहे थे। अब हमें बात करनी है क्या है, VAB इन टर्म्स ऑफ, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे।
ठीक है, वहां भी हम वेक्टर अप्लाई कर रहे थे। कैसे अप्लाई कर रहे थे कि जब कन्वेंशन, हमने साइन कन्वेंशन माना था कि जब भी कोई वेलोसिटी अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और राइट टू लेफ्ट आ रही है तो उसे नेगेटिव मानेंगे। वहां भी हमने रेफ्रेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब क्या है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सिंपल है कि वेक्टर वी ए बी यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या होगी, तो एक्चुअली में वो होगी वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अब देखिए, अब ध्यान से, यहां पे क्या है, इनके पास में डायरेक्शन केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही थी। जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे केवल दो ही थी, लेकिन अब क्या है हमारे पास में, इसके पास में वेरिएबल डायरेक्शंस आ गई है। यहां डायरेक्शन वेरिएबल है, वेरिएबल डायरेक्शन है, यानी इस वी ए के पास कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है और वी बी के पास कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर ये वी बी ए की बात करते हैं तो हम ये क्या हो जाएगा, वी वेक्टर वी बी माइनस वी ए होगा। तो यहां पे क्या, इनके पास में दो दो डायरेक्शन ही नहीं है, यहां पे इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन पर हम वेक्टर लॉज को लगाते हुए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। फिर फाइनल वेलोसिटी निकलने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, फॉर्मूले को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में हम उस जो फाइनल वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकली, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हम सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म से डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, वी ए बी इक्वल्स टू क्या है, ये हो जाएगा वी ए प्लस, एक्चुअली वी ए प्लस माइनस वी बी। ठीक है, और वी बी ए क्या है, वेक्टर है वी बी प्लस माइनस वी ए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इज एडिशन ऑफ relative velocity of velocity with a of with respect to b is addition of v vector va plus inverse of vector vb। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर a with respect to vector a with respect to b is addition of relative velocity of a plus inverse of vb। ये एक्चुअल में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है। तो जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, अब पहला फैक्टर तो एज इट इज होगा और दूसरे वेक्टर के इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये याद रखिएगा। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्या है, इसके बाद में आता है, जैसे ही हमारे पास ये आंसर आएगा, ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे फाइनल वो मिल जाएगी, हमारे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी मिल गई, मान लो जैसे वी ए आई प्लस या वी आई प्लस वी जे, ये मिल गई आपको। ठीक है, तो अब हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड वही उस फॉर्मूले से, भाई v इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही वी आई स्क्वायर प्लस वी जे स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और फिर उसकी हम बात करेंगे एंगल की, तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज वी जे अपॉन वी आई। इसके द्वारा हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज को याद करेंगे। फिर हमारे पास में क्या, अगर एंगल दिया हुआ है, यदि हमें बाई चांस क्या है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इससे ना निकाल करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या कर रखी है, दोनों वेलोसिटीज क्या कर रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो हम एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं। वो है कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला है, तो कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगेगा कि v मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va वी बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए,
एक्चुअली में क्या हो जाता है, ये माइनस वी बी हो जाता है, तो ये यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस कॉस थीटा लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थीटा तो रहेगा लेकिन यहाँ इसके साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये अगर ये थीटा, यदि ये थीटा क्या है, यदि ये थीटा वीए और इनवर्स ऑफ वीबी के बीच में है, तब तो यहां क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यदि ये थीटा क्या है, माइनस वीबी और वीए के बीच में है, तब तो यहां प्लस लगेगा। लेकिन याद रखिएगा ये कंसेप्ट, लेकिन यदि ये क्या है, ये थीटा वीए और वीबी के बीच में है, तो यहां पे माइनस लगेगा। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यानी कि थीटा की टर्म्स में हमारे को स्टडी इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर ठीक है, ठीक वैसे ही आपका फिर टेन इनवर्स वो थीटा इज इक्वल टू निकलेगा इसी फॉर्म से। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ वी कॉस थीटा अपॉन वी प्लस वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। दूसरा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए। तो इस तरह से आपको हमारे को क्या करना है, एज पर सिचुएशन फॉर्मूले को यूज करना है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक के ऊपर, जो है जो एग्जाम में भी आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लेते हैं हम। वो है रेन और मैन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन मूवमेंट प्रॉब्लम या मोशन प्रॉब्लम। ठीक है, कोई मैन मोशन कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है इसी पे बेस्ड है बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आप एक्चुअली में क्या होगा, हमें वेक्टर रूल्स को अप्लाई करना होगा, साथ ही साथ में रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और कभी कभी दोनों को करना पड़ेगा। यानी कि ये रेन और मैन जो प्रॉब्लम है और बोट और रिवर प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली में क्या है, दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला तो है रिलेटिव चेंज, ठीक है, प्लस वेक्टर कंसेप्ट्स। हमारे को ये दोनों क्लियर होंगे तभी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सभी कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर देते हैं। अब हम इसी को सबसे पहले ये रेन और मैन प्रॉब्लम को कि मोशन की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इन्हें रब कर देता हूं मैं, या चलो इसे रब कर देता हूं और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग ये। तो अब इसका देखिए वेक्टर डायग्राम बनाना है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको कंसेप्ट तो क्लियर रखने हैं, लेकिन आपकी ये जो पिक्चराइजेशन है, जो आप इसका पिक्चराइजेशन करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से है कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। ठीक है, तो अब जब भी ऐसा हो तब भी आपको क्या करना है, ये तो डायग्राम, ये डायरेक्शन सिंबलाइजेशन करना जरूरी है। इसके अंदर ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वेस्ट को करता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। यही कंडीशन है, इसी कंडीशन के अंदर हम क्या हो रहे हैं, इस अर्थ पे रह रहे हैं। जहां भी हम खड़े होते हैं, जैसे ये हमारी पोजीशन है, तो इसके इस साइड में ईस्ट होगी, इस साइड में वेस्ट होगी, इस साइड में नॉर्थ होगी, ये होगी साउथ होगी। ये आपको याद रखना होगा, ये याद कर लेना है आपको। अगर आपको ये नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को, डायरेक्शंस के क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा फॉल्ट में रहोगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि रेन इज फॉलिंग, यहां पे क्या वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 2 है। फर्स्ट वेलोसिटी है वी आर, वी ऑफ आर है वेलोसिटी ऑफ रेन, जो कि क्या है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही है। ठीक है, तो वो कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वुमेन है, एक वुमेन है जो क्या हो रहा है, बाइसाइकिल चला रही है, कैसे, 12 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट टू नॉर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हो गया वी डब्ल्यू। देखिए इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, वी आर सीधी है, वी डब्ल्यू क्या है, आपके आगे जा रही है।
ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, आप क्या कर सकते हो अपनी सुविधा से, हम हमारी सुविधा से इन दो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, सुविधा से आगे पीछे ले सकते हैं, और ये सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए वी आर यहां पढ़ रही है, वुमेन ऐसे चल रही है, आप ऐसा कहोगे ये भी ये कैसा रेन यहीं पे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। एक्चुअली में ये वी आर जो है ना हर जगह है, यहां भी 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 है, हर जगह इसी वी आर वेक्टर के रूप में ही है। तो ये वी आर वेक्टर की पोजीशन यही नहीं है, हर जगह पोजीशन है हमारी सुविधा के हिसाब से। ठीक ऐसे ही जो वी डब्ल्यू है वो भी क्या है, इस डायरेक्शन में हर जगह है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें क्या रखना है, मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। ये वी डब्ल्यू ऐसे है, मैं चाहता तो यहां से यहां भी इसको ड्रॉ कर सकता था, या ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। लेकिन एक बार जब मैंने इनकी लेंथ डिसाइड कर दी तो फिर मैं उनकी लेंथ में परिवर्तन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ थोड़ा लॉजिकली गलत हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम इसमें कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो लेंथ में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये दोनों है। अब क्या है कि वुमेन जा रही है, ये रेन ऐसे हो रही है। अब रेन क्या होगा एक्चुअली में, जो बूंद यहां से पड़ेगी वो बूंद क्या होगा, वुमेन को रिलेटिवली मिलेगी। जो इसकी डायरेक्शन थी वो वुमेन को चलने की वजह से क्या होगा, रिलेटिवली बारिश उसको मिलेगी, अब रिलेटिव बारिश मिलेगी। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी की, यानी रिलेटिव रेन की आवश्यकता है। तो ध्यान से देखिए आप, v ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बाइसाइकिल, या वुमेन भी बोल सकते थे या बाइसाइकिल भी बोल सकते थे, दोनों एक ही बात है। दोनों क्या कर रहे हैं, मूवमेंट एक साथ कर रहे हैं। तो अगर बाइसाइकिल बोलता हूं तो भी एक ही बात है, और वुमेन बोलता हूं तो भी मैं एक ही बात है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो है। वुमेन और बाइसाइकिल के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, तो दोनों, मैं वुमेन बोलता हूं तो भी वही बात है, और बाइसाइकिल बोलता हूं तो भी एक ही बात है। तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसाइकिल, और चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, वुमेन क्या होगी, तो वो क्या होता है, रूल होता है वी आर वेक्टर प्लस, या तो पहले चलो स्टार्टिंग से लिख देते हैं, माइनस वी बी या डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, यही होता है। अब वेक्टर को माइनस तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, वी आर वेक्टर प्लस इनवर्स ऑफ वी बी वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आप ध्यान से, वी बी वेक्टर के किसकी जरूरत पड़ेगी, इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे तो क्या है, वी डब्ल्यू या वी बी हमने क्या कर रखा है, प्लेन दे रखा है, हमारे पास इनवर्स तो है ही नहीं। अब हमें इनवर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इनवर्स ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड है ना, इतना मैग्नीट्यूड का इधर का इधर ड्रॉ कर दो, ये लो, तो ये क्या हो गया, माइनस वी डब्ल्यू या वी बी मिल गया। अब हमारे पास में क्या है, देखिए दो तरीके हैं इन दोनों वेक्टर को एक दूसरे से ऐड करने का। ये इनवर्स है, ये है, इनको ऐड करना है, यही है ना। इनको ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला लॉ कौन सा है, ट्राइंगल लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ। मैं दोनों लॉ से आपको ऐड करके बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला है भाई कि ट्राइंगल लॉ, आपको रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट का क्या है, देखिए ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो हम ये कहते हैं, यहां से हम स्टार्ट हुए थे, इस पे आए, फिर यहां से दूसरे वेक्टर पे चले और इधर आए, तो जो रिजल्टेंट होता होगा वो क्या होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये हो गया वी रिजल्टेंट, यानी ये क्या हो गया, वी आर बी हमें मिल गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसाइकिल या वुमेन मिल गई है। कैसे मिली है, यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो ट्राइंगल लॉ थोड़ा समझ में कम आता है, मुझे कौन सा लॉ अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है, तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आपको दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, यानी वी आर और इनवर्स और वी डब्ल्यू को ऐड करना है, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, को इनिशियल होनी चाहिए। तो को इनिशियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस वेक्टर को क्या करता हूं, वहां ले जाता हूं, ठीक है, या तो ऊपर ले जाऊं, और या फिर मैं क्या करूं, इस वेक्टर को नीचे लाऊं। दोनों ही स्थिति कर सकता हूं मैं, देखिए रफ में करके बताता हूं आपको, है ना, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है, ये है v माइनस वी डब्ल्यू है और ये है वी आर है, ये ठीक, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। अब मुझे क्या करना है, इनमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। तो देखिए अब क्या करूंगा, दो तरीके हैं। पहला तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, ले जा सकते हैं बिल्कुल, ये इसको यहां ले गया मैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, दोनों को इनिशियल हो गए, तो अब इनका एडिशन क्या होगा, वो ही इस तरह से हो जाएगा, ये इनका एडिशन हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, वी आर बी मिल गया। देखिए ये वी आर बी ऐसे ही है सेम।
अब आप वो कहते हैं, आप कहोगे कि नहीं मैं तो इसको मूव नहीं करूंगा, मैं तो इसे मूव करूंगा। इसे मूव करते हैं तो हम वी आर को नीचे लाना पड़ेगा। ये वी आर नीचे लाए हम, ठीक है, वी आर नीचे लाए, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो फिर क्या होगा, इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है आपको। फिर हमें ऐड करने के लिए क्या करना होता है, डायगोनल ड्रॉ करना होता है को इनिशियल पॉइंट से। तो को इनिशियल पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ किया तो देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई। यहां देखिए आप पैरेललोग्राम लॉ से ये और ये एक ही है। आगे बात समझ में आपको, एक ही है, यानी कि हम पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर किसी भी चीज का मूवमेंट करके निकाल सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं। तीनों लॉ से मैंने आपको इसको समझा दिया है, और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो उद्देश्य है ना, टारगेट, वो केवल ये क्वेश्चन समझना नहीं है। हमें क्या है, वेक्टर लॉ के अंदर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि ये क्या करती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, हमें कोई सा भी दोनों में से कोई एक लॉ लगाना पड़ता है, तो वो दोनों लॉ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हमने देखिए दोनों लॉ को अप्लाई करके मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ निकाल दी। ये है, ये आ गई वी आर बी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका वी आर बी निकालना में, तो फाइंड आउट करते हैं। तो वी आर बी देखिए क्या है, अब इसको हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। अब कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए क्या है, ये 50 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये 50 मीटर पर सेकंड क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो देखिए ये क्या हो गया, 35 आई हो गया, इसका 35 आई हो गया, प्लस वीबी क्या हो गया आपका 12 मीटर पर सेकंड, क्या है अब ऊपर से नीचे, यानी यहां से यहां नीचे, यानी कि ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, नहीं वी उल्टा लिख दिया ना मैंने, वी आर क्या है, ये प्लस थी तो ये माइनस हो गई, ठीक है, -35 आई, क्योंकि ये क्या नेगेटिव, सॉरी वापस गलत कर रहा हूं ना, देखिए मैं ये गलत कर रहा हूं। अगर हम जैसे मैं इस सीक्वेंस से बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअल में क्या हो गई, वी आर हो गई नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या होगा -35 जे, ठीक है, 35 जे हो गई। और ये क्या हो गया, प्लस माइनस वीबी जो है इस डायरेक्शन में, वो क्या हो गया दरअसल में +12 आई। ये हो गया इसका क्या, वी आर बी का रिजल्टेंट। वी आर बी इज इक्वल टू 35 जे प्लस 12 आई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर बी की बात करते हैं तो वो क्या होगी, वो हो गया 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का ऐड करो, उसको अंडर रूट करके जो भी आंसर आता है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब वी आर बी की डायरेक्शंस, मेन क्वेश्चन तो डायरेक्शन ही है कि भाई उनका डायरेक्शंस क्या होगा। तो डायरेक्शन देखिए आप, tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट यानी 35, ये ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है -35, ठीक है, अपॉन ये हो गया ये 12, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ -35 अपॉन 12, तो उससे हम क्या कर देंगे, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल इसकी सहायता से आएगा। यहां इसी के साथ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -35 अपॉन 12 फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो एंगल की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, रब कर दूं इसे मैं, देखिए ये मैं एक बात बताना भूल गया, रब करने से पहले ये एक्चुअल में माइनस आया है, -35 अपॉन 12। तो ध्यान से देखिए, जो थीटा है वो क्या है, ये है, थीटा क्या है, ये है। तो ये थीटा देखिए आप, क्यों, यहां से हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस की 0 से यानी कि बेस से मेजर किया जाता है, तो इसको हमने क्या किया, यहां से मेजर किया है, देखिए आप। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर हम इसके थीटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो हम 35.12 से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हमने पूरे कंसेप्ट लगाए तो हमारी ये माइनस आ रहा है, ये माइनस देखिए यहाँ पे बैठ भी रहा है, सेट भी बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है, तो दरअसल में क्या हो रहा है, ये यहाँ के इससे इसमें मैग्नीट्यूड किया जा रहा है।
तो यानी कि अब जो अम्ब्रेला है उसको कैसे होल्ड रखना पड़ेगा, उसे होल्ड रखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इसको अगर हम जैसे इस पोजीशन पे बात कर लेते हैं, भाई वुमेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये अगर पोजीशन मानते हैं तो ये हमारा ये हो गया इसका अम्ब्रेला की डायरेक्शन इसके पैरेलल में, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, तो ये थीटा क्या माइनस थीटा है, यानी वाई एक्सिस के साथ में इनवर्स बन रहा है। यानी कि अब उसे क्या करना पड़ेगा, आपको अम्ब्रेला को वेस्ट की तरफ, वेस्ट यानी कि वेस्ट के साथ कितना डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। जब अब इससे पता लग रहा है, इस एंगल से क्या पता लग रहा है कि 35 के साथ वेस्ट के साथ इतने डिग्री एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। माइनस एंगल ये बताता है, ठीक है। इसलिए माइनस सिर्फ आपके कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा है, कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा है। वैल्यू की बात करते तो 35/12 होता, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस बात कर रहे हैं तो ये माइनस डायरेक्शन हमें ये बताता है, ठीक है। इसे रब कर दूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेन और मेन से रिलेटेड है, साथ ही साथ में से वेक्टर तो है ही है, साथ ही साथ में से रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट है, लेकिन एक कंसेप्ट और है इसमें छिपा हुआ, वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप। क्वेश्चन है, पर्सन इज मूविंग इन ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड। पर्सन तो क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। देन फाइंड एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, ठीक है। एक्चुअल स्पीड बतानी है और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है और डायरेक्शन ऑफ रेन बतानी है। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए आप, हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैन दी हुई है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या दी हुई है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन दी हुई है। नहीं, ये गलत जवाब है। सेकंड जो हमें फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें रेन की वेलोसिटी और डायरेक्शन नहीं दी हुई है। वो एक्चुअली देखिए आप, एक वर्ड उसने डाल दिया एपियर्स टू फॉल। एपियर्स यानी लग रही है। अब ये लगने वाली चीजें है ना, कभी भी एक्चुअल नहीं होती है, वो सब क्या होती है, रिलेटिव होती है। यानी कि उसने हमको क्या दिया है, उसने हमें दिया है रिलेटिव वेलोसिटी दी है उसने हमारे को। अब देखिए, अब दी उसने रिलेटिव वेलोसिटी है और फाइंड आउट क्या करनी है, एक्चुअल वेलोसिटी की फाइंड आउट करनी है, उसी की एक्चुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसी वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यानी कि क्या हो रहा है, किसी भी कारण से, हवाओं की वजह से या किसी भी वजह से क्या हो रहा है, वो कुछ इसी एक वर्टिकली ना पढ़कर एक्चुअल रेन क्या हो रही है, वो तिरछी या कैसे भी किसी भी अलग डायरेक्शन में पड़ रही है, लेकिन आदमी के मूवमेंट की वजह से ऐसा अपीयर्स हो रहा है कि वो वर्टिकल पड़ रही है। यानी कि हमें उसने अब रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है और हमें एक्चुअल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। ये हो गई बात। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घूम के है। यदि आप इसको क्या करते, इस वेलोसिटी को अगर आप एक्चुअल वेलोसिटी मान लेते तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो सबसे पहले देखिए आप, ये कंसेप्ट, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए आप क्या है, वही हमेशा रो डायग्राम बनाएंगे। रो डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का बना देते हैं। ये लो रिलेटिव वेलोसिटी, ये होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या है, ये वी आर और पी, आर पी यानी पर्सन, रिलेटिव रेन विद रेस्पेक्ट टू आर पी इस डायरेक्शन में वर्टिकली पड़ रही है ना रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये वी आर पी दे दी उसने हमारे को, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, फिर उसकी आवश्यकता पड़ेगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें क्या हो रहा है, पर्सन कैसे मूव कर रहा है, ईस्ट में जा रहा है, यानी कि ये पर्सन हो गया आपका, ये पर्सन हो गया वी पी, ये वी पी हो गया। पर्सन जा रहा है किधर, अपने ईस्ट में जा रहा है, इस डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, अब हम जानते हैं फॉर्मूला है वी आर पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी आर माइनस वी पी होता है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेकंड क्या है कि हम इसको थोड़ा सा करेक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, तो वी आर प्लस इनवर्स ऑफ वी पी होता है। यानी अब हमें क्या है, इनवर्स ऑफ वी पी की आवश्यकता पड़ेगी। चलो उसको भी एक बार छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी क्या, वी आर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वी आर इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या हो गया, देखिए आप ध्यान से, वी आर इज इक्वल्स टू वी आर पी
ये वीपी को उधर ले जाते हैं, तो ये उधर गया तो क्या हो गया, माइनस वीपी की आवश्यकता हो गई, हो गया ये। तो अब जब हम इसको माइनस माइनस को खोलते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, वी आर पी प्लस वीपी हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर हो जाएगी। यहां देखिए सिर्फ एडिशन हो रहा है, यानी कि v एक्चुअल वेलोसिटी इज एडिशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी हमें इन दोनों को क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, या इनवर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उस क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में इनवर्स की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन यहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल में वी आर पी नहीं निकालना है, वी आर पी तो दी हुई है, हमें वी आर निकालना है, वी रेन निकालना है। तो वो वी रेन इस फॉर्मूले से उसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाके क्या होता है, इनवर्स का इनवर्स प्लस हो जाता है, यानी हमें प्लस की आवश्यकता है। अब ये दोनों हैं, अब ये दोनों हैं, तो भैया इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं हम किसी भी लॉ से कर सकते हैं, हम सिंपल ट्रायंगल लॉ से कर लेते हैं। तो ट्रायंगल लॉ से हमने वी आर निकाला, तो वी आर ये क्या हो गया, वी आर पी प्लस ये हो गया, तो ये हो गया आपका वी आर। तो एक्चुअल रेन देखिए क्या है, इंक्लाइंड है, एक्चुअल रेन इंक्लाइंड है, और इसका क्या एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। ये हमेशा थीटा इसी की बात करते हैं, ठीक है। हमेशा एक कन्वेंशन है कि जब भी थीटा की बात करेंगे तो वो हमेशा एक्स डायमेंशनल वाले की ही बात करेंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, जब भी होता है कि यूनिफॉर्मिटी, वरना हम इसके में भी बता सकते थे, लेकिन हम इससे न बता के हमेशा इसी से बताएंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। यानी कि हम जब भी थीटा की बात करें सभी के थीटा एक ही आए। ठीक है, ये थीटा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। ध्यान से देखिए आप, वी आर क्या है भाई, वी आर तो हमें फाइंड आउट करनी है, दी नहीं है। वी आर पी क्या है, वी आर पी है अपना 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल, यानी कि 4J, वो भी कौन सा, माइनस वाला, -4J। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड है देखिए आप। ठीक है, प्लस माइनस लगाना जरूरी है। और वीपी है इस डायरेक्शन में, यानी प्लस का, तो वो कितना है 5 मीटर, तो ये हो गया 5J। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 25। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमारे लिए ये ईजी हो जाए, थोड़ा सा ये ईजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। चलो इसको 3 ले लेते हैं, ले लें 3 लेने में क्या दिक्कत है, बस थोड़ा सा, ताकि क्या है, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाना चाहता हूँ ना, तो इसको 3 ले लेते हैं। ये 3J हो गया, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड, तो देखिए ये 3 से क्या हो गया, ये 9 हो गया। तो 9 होने से ये क्या हो गया, 25 का अंडर रूट, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या हो रहा है, जो एक्चुअल रेन है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्लाइंड एंगल के साथ पड़ रही है। और उसका एंगल क्या होगा, एंगल होगा थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब 4, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 4, और वो कंपोनेंट क्या हो गया इसका, ये कंपोनेंट हो गया 3। ठीक है, 4/3। तो अब ये 4/3 की क्या है, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो भी टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से एंगल आता है वो एंगल की वैल्यू हो जाएगी। और साथ ही साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा इनवर्स का। देखिए माइनस चलता रहेगा, माइनस यानी इनवर्स में करना है। ये देखिए आप क्लॉकवाइज मेजर होगा तो ये -θ मेजर होगा, -θ है, -θ यानी ये क्या होगा, -θ, यानी रेन क्या हो रही है एक्चुअल में, रेन एक्स एक्सिस के साथ में -θ एंगल बना रही है। तो ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। इसे रब कर दें हम, हो गया। ठीक है, या हम इसको थोड़ा पॉजिटिव में भी बोलना चाहें, इस तरह से भी बोलना चाहें तो बोल सकते थे भाई ये थीटा इसके साथ है तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 होकर ये क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दरअसल में ये एक्स एक्सिस के साथ में इनवर्स एंगल बना रही है। या मतलब मैग्नीट्यूड की तरफ से बात करें तो हम पॉजिटिव भी बात कर सकते हैं। ये यहीं पे इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे रेन क्लियर उनके। ठीक है, माइनस थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हमें क्या कर रहा है, सिर्फ उसने क्या किया है, स्पीड पूछी है तो स्पीड तो ये आई गई, और उसने पूछी है डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन के अंदर
क्या है ये -4/θ, यानी ये इस थीटा के साथ बताना है, यानी कि अब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपकी ईस्ट और ये हो गई नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो यानी कि रेन कैसे पड़ रही है, विथ थीटा एंगल विथ वेस्ट। ये माइनस एंगल क्या बता रहा है हमारे को कि भैया ये एंगल ईस्ट के साथ नहीं है, ये एंगल वेस्ट के साथ है, यानी वेस्ट के साथ क्या बन रहा है, थीटा एंगल बना रही है। तो रेन की डायरेक्शन क्या हो गई, थीटा एंगल विथ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल के साथ बारिश, एक्चुअल बारिश हो रही है। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रेन। ओके, ठीक है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देते हैं लास्ट। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। देखिए ये है क्वेश्चन, ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। इसमें रेन गायब हो गई है। ये कह रहा है कि ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट विद दिस स्पीड एंड कार इन नॉर्थ विद दिस स्पीड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार एज अपियर्स टू पैसेंजर ऑफ ट्रेन। वो कह रहा है कि भाई पैसेंजर और ट्रेन को कैसे अपियर होगी, एंड पैसेंजर ऑन ग्राउंड, और कोई ग्राउंड पे पैसेंजर है उसको कैसे लगे, क्या अपियर होगी, उसको क्या लगेगी। ठीक है ना, तो हमें दो वेलोसिटी निकालनी है। आप देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, दो वेलोसिटी निकालनी है। तो दोनों ही क्या है एक्चुअल में, जो पैसेंजर को लग रही है वो, और जो पैसेंजर इन ट्रेन में जो खड़ा है रोड पे उसको लग रही है वो निकालनी है, और दूसरी कोई पैसेंजर इन ट्रेन है वो निकालनी है वो। यानी कि हमें दोनों ही स्थिति के अंदर क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों के टर्म्स में। तो देखिए हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, वही डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इससे हम। ठीक है, जब भी डायरेक्शंस का क्वेश्चन आ जाए प्लेन के अंदर आपको ये तो ड्रॉ ही कर लेना, वरना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब इसकी हेल्प से क्या होगा, रो डायग्राम ड्रॉ होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन किस में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, यानी होगी VT, ये होगी VT। ठीक है, VT है ये। और बस किस में जा रही है, कार किस में जा रही है, कार इन नॉर्थ, कार नॉर्थ में जा रही है, ये लो नॉर्थ, नॉर्थ यानी इस डायरेक्शन में। ये हो गया VC, ये VT है और ये VT है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हमें बताइए कि भाई कि आप अपीयर्स टू बी पैसेंजर ऑफ ट्रेन, यानी कोई ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर है उसको कार की वेलोसिटी क्या लगेगी। यानी कि हमें क्या करना है, पैसेंजर भी क्या कर रहा है, ट्रेन में बैठा है, यानी पैसेंजर भी मूव कर रहा है, तो पैसेंजर के पास भी कोई वेलोसिटी है। और पैसेंजर की वेलोसिटी क्या है, वही वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी है। तो देखिए अब क्या होगा एक्चुअल में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर, और उसको हम क्या कह सकते हैं, टी भी कह सकते हैं, ट्रेन। देखिए दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक ही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर और ट्रेन, ठीक है, इज क्या होता है, हम जानते हैं VC माइनस VT। VP तो है ही नहीं, VT ही दे रखी है, हम क्या दोनों एक ही है, तो VP के बजाय हम लिख देते हैं VT। ये वेक्टर फॉर्म लग गया। तो अब ध्यान से देखिए आप, क्या हो गया, VC माइनस VT, यानी कि VC प्लस माइनस VT, ये हो गया। यानी कि अब हमें क्या है, माइनस VT की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस VT की आवश्यकता पड़ेगी। तो माइनस VT क्या होगा, ये लो सब माइनस VT, ये माइनस VT हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट, और इसको फाइनल पॉइंट पे खत्म कर देंगे। तो ये हो गया आपका VC विद रेस्पेक्ट टू T हो गया। VCT की डायरेक्शन तो ये होगी। डायरेक्शन उसने वैसे हमें पूछी नहीं थी पर मैंने आपको बता दी। ठीक है, डायरेक्शन बता दी। फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कभी कभी जब थीटा नेगेटिव की बात करता हूं तो उससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थीटा नेगेटिव का वो एक बार भूल जाइए, आपको सिर्फ थीटा ही बताना है, लेकिन आपको नेगेटिव का कंसेप्ट भी आना चाहिए। जिनको नेगेटिव का कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो घबराइए मत, और जो नहीं आता है वो उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। कुछ बुक्स ने क्या किया, नेगेटिव के कंसेप्ट को छोड़ दिया है, तो वो उन्होंने उसको एक लिमिट तक रख दिया है, लेकिन वो गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये VC प्लस माइनस VT है, तो ध्यान से देखिए आप,
VC, अब VC कितना है, VC इस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी ये पॉजिटिव है, ठीक है। ट्रेन की क्या है, पॉजिटिव कितनी थी 5, ये क्या 5 मीटर हो गया, 5I प्लस माइनस VT यानी इस डायरेक्शन वाली क्या हो गई भाई, -4, यानी या प्लस या -4J, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ VC विद रेस्पेक्ट टू P इज √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √39 मीटर, 39 नहीं 39 41 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें और है, ये कह रहा है कि बताइए आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या नाम, ट्रेन नहीं, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार एज अपीयर्स ऑन पैसेंजर ऑफ ट्रेन से निकाल ली। अब ये कार की ही बतानी है, क्या है, विद रेस्पेक्ट टू पैसेंजर ऑन ग्राउंड। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गया, RC माइनस RG, सॉरी VC माइनस VG, ठीक है। VG क्या एक्चुअल में 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राउंड पे बैठा होगा उसको वेलोसिटी उसकी क्या दिखेगी, VC ही दिखेगी। जिस स्पीड से कार चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है, वैसी ही उसको दिखाई देगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये चीज मैंने ऐड इसलिए की थी ताकि आपको इसका फील आ सके डिफरेंस, कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रोड पे खड़े पैसेंजर को तो क्या हो रहा है, वो कार और उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इस वजह से जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में चल रही है वैसी ही दिखेगी। लेकिन जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति होगा, जो पैसेंजर होगा, उसे अलग तरीके से दिखाई देगी। देखिए आप, ये कंसेप्ट। तो इसी के साथ हमारा वेक्टर का ये पोर्शन समाप्त होता है, ठीक है। अगले पोर्शन में हम अगले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। धन्यवाद। फिर लास्ट टैगलाइन के साथ समाप्त करते हैं, जनरेट concepts and kill all doubts. Thank you.